अस्सलामुअलैकुम। आज हम दिमाग को पुरसुकून और साफ़ रखने के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने ख़यालात को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और किस तरह से जो इतने सारे ख़यालात हमें दिन में आते हैं, उन सारे ख़यालात से बचकर हम ख़यालात को लिमिटेड कर सकते हैं और कैसे अपने ख़यालात को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं हूँ इकरा यासीन, खुशामदीद करती हूँ डे 6 लाइफ हैक सीरीज़ में। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करने की, सिखाने की, तरबियत करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है और उसे तरबियत करके एक बेहतरीन इंसान बनाने में मददगार साबित होती है। तो अगर आप भी पुरसुकून सादा ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो अपने दिमाग की सफाई क्लीनिंग पर भी तवज्जो दिया करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रोज़ाना डेली बेसिस पे अपने घर की सफाई करते हैं, अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो ऐसे ही अपने दिमाग को भी साफ़ सुथरा रखें। अपने दिमाग की सफाई के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, चलिए उन पे बात करते हैं। तो जो भी सामान हमारी ज़रूरत का नहीं होता, पहले इसको समझ लेते हैं कि जो भी सामान हमारी ज़रूरत का नहीं होता, वो सारा का सारा क्लटर होता है। सारा का सारा एक कचरा होता है और उसको वो 3 कैटेगरीज़ में आता है। सबसे पहली कैटेगरी है फ़िज़िकल क्लटर, नंबर 2 आ जाता है डिजिटल क्लटर, इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, और नंबर 3 पे आता है मेंटल डीक्लटर। तो आज हम फ़िज़िकल क्लटर और मेंटल क्लटर के बारे में बात करेंगे। तो फ़ालतू की चीज़ों को ट्रैश में डाल दिया करें, ठीक है? जैसे ही आपके ज़हन में कुछ फ़ालतू चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दें। बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने दिमाग की में फ़ालतू ख़यालात को भी डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही जैसे हम अपने फ़ोन की स्टोरेज में, अगर हमारे फ़ोन की स्टोरेज भर जाए, जैसे हमारे फ़ोन में कुछ चीज़ें जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, तो हमें फ़ोन की मेमोरी जो है वो ऑप्शन देना शुरू हो जाती है कि अब हमारी इसमें मज़ीद स्टोरेज की जगह नहीं है, कुछ चीज़ों को डिलीट करें। तो आप क्या करते हैं, अपनी गैलरी में सजा के बहुत सारी अननेसेसरी फ़ालतू चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ख़यालात को भी ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। ऐसा तब होगा जब अपने ख़यालात को आप ऑब्ज़र्व करेंगे और आप देखेंगे कि आप कितना कुछ फ़ालतू में सोचते रहते हैं, जो बिल्कुल बेमकसद है। तो इस फ़ालतू के सोचने की वजह से ज़हन में इतना ज़्यादा क्लटर जमा हो जाता है, इतना ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपना फ़ोकस भी मेंटेन नहीं कर पाते। जिन बातों पे हमें तवज्जो देनी है, हम उन पे सही से काम नहीं कर पाते। हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उलझन में रहते हैं। तो मैं आपके साथ माइंड की कुछ 3 एक्सरसाइज़ेज़ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली है ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंपिंग, आप इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे कि आप लिखने की आदत डालें। आप लिखें, जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, व्हाटएवर आपके दिमाग में कुछ कोई भी चीज़ें चल रही हैं, उन सबको एक पेपर पे निकाल दें, एक पेपर पे लिख दें। जिसे आप किसी से कह नहीं पाते हैं, उसे आप लिख दें पेपर पर। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है, वो खाली होता रहेगा। रोज़मर्रा की रूटीन में ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। ऐसा करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पुरसुकून होगा। आपकी दिमाग की जो सेहत है, मेंटल हेल्थ है, उसमें प्रोडक्टिविटी आना शुरू हो जाएगी। और नंबर 2 पे है माइंड मैपिंग। आप चीज़ों को लिखें, जो चीज़ें आपने रोज़मर्रा की रूटीन में करनी है। जैसे कि मैंने टू डू लिस्ट का भी एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि जो कुछ आपने काम करने हैं, उनको लिख लें एक पेपर पे। वो आपके सामने आ जाएँगे कि अब आपने आज में ये काम करने हैं। इस तरह से आप भूलेंगे भी नहीं और आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड वे में काम करेंगे। और अपने थॉट्स को डीक्लटर करें, ठीक है? अपने ख़यालात को जो है वो डीक्लटर करें, साफ़-सुथरा करें। ऐसा करने से आपका फ़ोकस बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, दिमाग की एनर्जी बढ़ने लगती है और आपकी प्रोडक्टिविटी, सलाहियत, आपकी एफ़िशिएंसी बढ़ने लगती है। अपने ख़यालात को ऑब्ज़र्व करें और देखिए, एक ही दिन में आप ऐसी ये एक्टिविटी रोज़ाना करें कि आप क्या ख़यालात हैं और उसको क्या-क्या सोचते रहते हैं, और फ़ालतू के ख़यालात को निकाल दें और फ़ोकस की प्रैक्टिस कीजिए। ये फ़ोकस जो है प्रैक्टिस करने से आपको आता है, ठीक है? और आप फिर इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं, उलझन का शिकार नहीं होंगे। और
अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि माहौल जब आप साफ़ सुथरा होगा, आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड वे में पड़ी होंगी, तो इसका कनेक्शन बिल्कुल आपके अंदर से है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो जितना ज़्यादा हम अपने ज़ाहिरी एक्सटर्नल माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हम जब आपने महसूस किया होगा कि जब हम क्लीनिंग कर लेते हैं, अपने कमरे को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, तो हमें खुद भी अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। हमें एक सुकून मिलता है सफाई करके, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़्ड करके। तो देखा आपने कि इसका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन हमारे अंदर से भी है। तो अपने दिमाग को क्लियर करें गैर ज़रूरी बातों से और मुस्कुराते रहें, पॉज़िटिव रहें। याद रखिए, ये एक मुसलसल सफ़र है, ये अमल आपको हर रोज़ करना है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।